क्या आपको भी सोने के बाद देर से नींद आती है? क्या आपकी हैंडराइटिंग खराब है या फिर आपको किसी की याद आती रहती है? इन सभी चीज़ों के पीछे की साइंस एंड साइकोलॉजी आप इस वीडियो में जानेंगे। एंड इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप कितनी भी बार रिजेक्ट हो जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज फैक्टर इमॉर्टल एंड स्वागत है आपका फैक्ट्स की दुनिया में। ड्रीम्स क्या है, क्यों है? ये मेडिकल साइंस का एक रहस्य है। सपने वो कहानियां और दृश्य होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप ड्रीम्स नहीं देखोगे तो आप मर जाओगे? मतलब ड्रीम्स इतने ज़रूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए भी। जितने लोग ये सोचते हैं कि उन्हें ड्रीम्स नहीं आते, वो लोग एक्चुअली ड्रीम्स को भूल जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार एवरेज इंसान उठने के साथ ही अपना 90% ड्रीम भूल चुका होता है। सपने इतने रियल होते हैं कि कई बार हम अचानक उठते हैं एंड हमें पता चलता है कि क्या ये तो एक सपना था। आपके सपनों में कहीं लोग आते होंगे, बट वो लोग ऐसा ही होंगे जिन्हें आप पहले मिल चुके होंगे, क्योंकि आपका दिमाग अपने आप से नया चेहरा नहीं बना सकता। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो उसके 80% चांस है आपके सपनों में आने के। ये जान लेना भी ज़रूरी है कि भले आप पूरा दिन पढ़ाई करते रहो, बट आप कभी भी सपनों में कुछ रीड नहीं कर पाओगे। इसका रीज़न ये है कि ड्रीमिंग एंड रीडिंग दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं दिमाग के, जो एक साथ काम नहीं करते। मेमोरीज यानी कि यादें। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता होगा, बट ये इतना सिंपल है नहीं। मेमोरी क्या है, कैसे वो दिमाग में स्टोर होती है, यह आज भी एक सवाल है मेडिकल साइंस का। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंड इतना सब इतनी जल्दी याद कैसे रख लेता है? अगर आपने कुछ देखा तो 1 सेकंड के बाद आप फिर से उसे याद कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि दिमाग भी मोबाइल की तरह होगा, उसमें भी एक मेमोरी कार्ड जैसा कुछ होगा जहां मेमोरी स्टोर रहती होगी। बट ये पता चला कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। यादें कई तरह की होती हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी कि वो मेमोरी जो आप तब यूज़ करते हो जब आप कोई इमेज को याद करते हो, एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी आप तब यूज़ करते हो जब आप कुछ अपने हाथों से या कुछ फिजिकली कुछ करते हो, जैसे कि लिखना, टाइपिंग करना, चलना। एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है। बट सवाल ये है कि दिमाग इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो कि साइंस के परे ही दिखती है। एंड दिमाग में मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, इसके जवाब में साइंटिस्ट सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मेमोरी दिमाग के अलग अलग हिस्से से आती है। एंड दिमाग में अलग अलग मेमोरी अलग अलग जगह पे स्टोर होती है, यानी कि यादें एंड जो भी है वो आपके दिमाग में फैली होती है। एग्जाम्पल दूँ तो जब आप कोई कार चला रहे होते हो तब स्टीयरिंग कैसे घुमाना है वो दिमाग की एक साइड से आ रहा होगा, एंड आज जब कोई सिग्नल देखते हो कार चलाते हुए तब वो कैसे समझना है वो दिमाग के दूसरी साइड से आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि हम सालों पहले की मेमोरी भी याद कर सकते हैं। अब उसमें होता ऐसा है कि जब आप कोई चीज़ को देखते हैं तो आपके दिमाग में एक तरह की न्यूरॉन फायरिंग होती है एंड वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। एंड जब आप 1-2 दिन के बाद या सालों बाद जब याद करते हो तब वो सेम फायरिंग फिर से होती है। अगर आप एक ही तरह की बात बार बार सोचेंगे तो एक ही तरह की न्यूरॉन फायरिंग होती रहेगी एंड आपके दिमाग के लिए इजी हो जाएगा वो चीज़ को याद रखना। कांट स्लीप फास्टर। क्या आपको बेड पे जाने के बाद भी बहुत देर से नींद आती है? तो एक्चुअली ये कोई बीमारी नहीं है, ये साइन है कि आपका माइंड क्रिएटिव एंड एक्टिव है। अगर आप सोने जा रहे हो एंड आपका नींद नहीं आ रही, इसका मतलब आपका माइंड एक्टिव है, एंड एक्टिव माइंड को डीएक्टिवेट होने में बहुत देर लगती है, इसलिए आप जल्दी सो नहीं पाते। आउट ऑफ सिंक। अगर आपकी भी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि
गंदी हैंड राइटिंग एक्चुअली एक साइन है तेज दिमाग का। इसका मतलब है जब हमारा दिमाग हमारे हाथों से ज़्यादा तेज होता है तब हमारी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग भी खराब होती है। रिजेक्शन। हमारा दिमाग रिजेक्शन को एक फिजिकल पेन की तरह ही फील करता है, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर हम सीख जाए तो रिजेक्शन का दर्द थोड़ा कम होगा। एंड अगर इस पे आपने मास्टर ले ली तब तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे कितनी ही बार रिजेक्ट हो जाओ। वैसे यहाँ बात सिर्फ लड़कियां एंड लड़कों वाले रिजेक्शन की नहीं हो रही, और भी कई तरह के रिजेक्शन होते हैं। तो अब आता है इसका सॉल्यूशन पे। तो आपको अपने दिमाग में ये लाइन बैठा देनी है। वो लाइन है पीपल्स आर वियर्ड। जी हाँ, जब भी आप रिजेक्ट हो आपको सिर्फ एक ही बात सोचनी है, पीपल्स आर वियर्ड एंड पीपल्स सच में, लोग सच में वियर्ड होते हैं। अगर आपने ये एक बात अपने दिमाग में डाल दी तो मज़ा ही आ जाएगा। आपने कई बार कहीं लोगों को देखा होगा कि वो लोग बहुत अजीब अजीब हरकत करते हैं। आप चाहे कितने भी परफेक्ट हो, आपको कोई ना कोई तो मिलेगा ही जो आपको हेट करेगा। तो अगर आप रिजेक्ट हो जाओ तो बाकी सारी बकवास सोचने के बजाय आप सिर्फ वही सोचो कि पीपल्स आर वियर्ड, क्योंकि खुद को बुरा बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैं अच्छा नहीं दिखता एंड ऑल दैट, बट उसका कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुत ही परफेक्ट वे है रिजेक्शन से मूव ऑन करने का। मैं सही बता रहा हूँ, ये वर्क करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद ट्राई करके देख लेना, पीपल्स आर वियर्ड। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया एंड इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।